नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आपका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th के लिए कहें या हम ऑल एग्जाम्स के लिए कहें, जहां पर भी आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पोर्शन आता है, उन सभी के लिए ये पोर्शन आज का महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं आपसे ग्राफ की। जो साइन इनवर्स एक्स है उसका ग्राफ क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स होता है उसका ग्राफ क्या होता है, इसकी रेंज उसके डोमेन क्या होते हैं, उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छी प्रकार से आप बने रहिए और देखिएगा, बहुत ही सिंपल भाषा में आज हम आपको समझाने वाले हैं कि डोमेन और पर्सर जो कॉस इनवर्स एक्स का जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका किस प्रकार से होता है। तो आइए देर न करते हुए बात करेंगे आज के इस टॉपिक पर। तो देखिए, आपके सामने हमने दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के दो लिए गए हैं। तो आपका लिखा हुआ है y बराबर साइन इनवर्स एक्स का आपका फलन है और एक y बराबर कॉस इनवर्स एक्स है। देखिए, बात करने वाले हैं जो साइन इनवर्स एक्स का जो आपका ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो आपका कुछ इस प्रकार बनता है और आप बात करने वाले हैं इसके डोमेन की। देखिए, डोमेन क्या होता है, डोमेन जो होता है वो आपका एक्स का मान डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्स का मान जो होता है वो आपका डोमेन कहलाता है और पर्सर जो होता है वो आपका वाई का मान कहलाता है। पर्सर जो होता है वो आपका वाई का मान होता है, जबकि डोमेन जो होता है वो आपका एक्स का मान होता है। तो देखिए, यहां देखिए ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ इस ग्राफ की जो पर्सर की बात करें, इसकी रेंज की बात करें, ये ग्राफ कहां से कहां तक गया है, तो आपका -π/2 से लेकर π/2 के बीच गया है। तो आप जानते हैं जब हम साइन इनवर्स साइन π/2 की बात करेंगे तो आपका 1 आ जाता है। कितना जाता है? 1 आ जाता है। जब आप साइन -π/2 की बात करेंगे तो आपका माइनस का 1 आ जाता है। तो मैं बात करने वाला हूं डोमेन की। तो देखिए, डोमेन जो आपका रहेगा क्लोज इंटरवल -1 से 1 के मध्य रहेगा। क्या रहेगा? डोमेन जो आपका रहने वाला है साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन रहने वाला है वो आपका -1 से लेकर कहां तक रहेगा? 1 तक रहेगा। मैं बात करना चाहूंगा रेंज की। तो इसकी रेंज जो होगी वो आपकी क्लोज इंटरवल -π/2 से कितनी रहने वाली है? π/2 रहने वाली है। यानी जो मान हमारा होगा वो आपका इसी रेंज के अंदर आना चाहिए। -π/2 से लेकर +π/2, -90 से लेकर +90 के मान जो आपका होगा वो आपका क्या कहलाएगा? उसकी रेंज कहलाएगी या उसका मुख्य मान कहलाएगा। तो ये आपकी बात है साइन इनवर्स एक्स की। किसकी बात है? साइन इनवर्स एक्स की। आप याद रखिएगा, जो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है वो -1 से लेकर +1 के बीच होता है और इसका जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 के मध्य होती है। यहां पर याद रखिएगा, ये हमेशा आपका क्लोज इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल नहीं होता। डोमेन भी क्लोज इंटरवल के अंदर आता है और रेंज भी आपकी क्लोज इंटरवल के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं अपने y बराबर कॉस इनवर्स एक्स, आपका एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें बात करने वाले हैं आपसे पुनः वही काम है। यहाँ पर जो ग्राफ खिंचा हुआ है आपके सामने, देखिए इस ग्राफ की बात करने वाले हैं। तो जो ग्राफ होता है इसका वो आपका 0 से π के मध्य खिंचा होता है। 0 से π के मध्य होता है, यानी यहाँ पर रेंज जो आपकी हो जाएगी वो 0 से कितनी हो जाएगी? π हो जाएगी। रेंज कितनी हो जाएगी? 0 से π हो जाएगी। और हम डोमेन की बात अगर करेंगे तो डोमेन आपका -1 से लेकर +1 के मध्य ही रहने वाला है। डोमेन आपका वही रहेगा, -1 से लेकर +1 के मध्य डोमेन रहेगा। तो आप डोमेन जब बात करेंगे तो देखिए क्लोज इंटरवल आएगा, यहाँ पर -1, 1 आपका हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं रेंज की। तो रेंज आपकी कितनी हो जाएगी? ये आपकी 0 से लेकर π के मध्य आपकी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। ये इस प्रश्न के लिए आपके इस ग्राफ की बात कर रहे हैं हम। देखिए, ये आपका y बराबर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है, ये y बराबर कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है। आपको याद रखना है इसकी डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। बस हमें आंसर जो आपका क्वेश्चंस आपके जो बनेंगे
उन क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे वो हमें इन्हीं के बीच में आंसर देने होते हैं। तो देखिए दो ग्राफ आपके सामने हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपने अगले ग्राफ के ऊपर। आइए उन ग्राफ को भी देखते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले ग्राफ पर। देखिए अगला ग्राफ आपका क्या रहने वाला। ग्राफ की बात कर रहे थे हम लोग। देखिए अब हमारा जो ग्राफ है वो y बराबर tan इनवर्स x की बात हो रही है और y बराबर cot इनवर्स x की बात करेंगे। देखिए y बराबर tan इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से कुछ खींचा जाता है। अब इसकी बात करते हैं रेंज की। तो इसकी रेंज क्या होगी। देखिए इसकी रेंज जो होने वाली है, आपका ग्राफ जो है इस तरीके से है और ये देखिए ग्राफ जो है वो आपका -π/2 और +π/2 के मध्य है। -π/2 और +π/2 के बीच में स्थित है, न कि -π/2 और π/2 की ओर है। पूरा नहीं है, आपका -π/2 से थोड़ा ऊपर है, +π/2 से थोड़ा नीचे है। तो देखिए इसकी जो रेंज हो जाएगी वो रेंज किस प्रकार की होगी। वो आपकी रेंज जो हो जाएगी वो ओपन इंटरवल लगेगा। ओपन इंटरवल क्यों लगेगा, क्योंकि यहां पर -π/2 के ग्राफ जो है वो आपका ऊपर है और यहाँ +π/2 के क्या है, नीचे है। तो यहां से हो जाएगा आपकी रेंज जो हो जाएगी -π/2 से लेकर कहां हो जाएगी, +π/2 के मध्य हो जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं इसमें आपके डोमेन की। देखिए डोमेन क्या होगा। डोमेन जो आपका बनेगा वो आपका -∞ से लेकर +∞ तक बनेगा। कहां तक बनेगा, -∞ से लेकर आपका +∞ के मध्य आपका डोमेन रहेगा। तो ओपन इंटरवल -∞ से लेकर +∞। आप जानते हैं जब भी इनफाइनाइट होता है तो वहां पर हमेशा आपका ओपन इंटरवल लगता है, यानी खुला अंतराल लगता है। कैसा लगता है, खुला अंतराल लगता है। अब y बराबर cot इनवर्स x का जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से आपका बनता है। देखिए ये आपका ग्राफ है। अब मैं बात करने वाला हूं इस पर प्रेशर की, इसकी रेंज की। जब बात करेंगे तो रेंज देखिए आपकी, ये ग्राफ जो है आपका 0 से लेकर आपका पाई के मध्य होगा, लेकिन यहाँ ओपन इंटरवल होगा। चूंकि ये 0 और पाई को जो है वो छोड़ रहा है तो यहाँ पर ओपन इंटरवल हो जाएगा 0, अब इसी प्रकार आप डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन आपका हो जाएगा -∞ से लेकर कहां हो जाएगा, +∞ के मध्य हो जाएगा। तो ये आपका ग्राफ है। इस प्रकार से आप ग्राफ को देखेंगे। देखिए आपको ग्राफ से इतनी दिक्कत नहीं है, बस आपको याद क्या रखना है, आपको डोमेन और इसकी रेंज याद रखनी है। परीक्षा में आपकी जब भी प्रश्न बनता है तो आपका डोमेन और रेंज से ही बनता है। अब हम आगे की बात करें तो अपने जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और बची हैं उनकी बात कर देते हैं। आइए बात करने वाले हैं सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स x की। आइए बात करते हैं अपने अगले ग्राफ पर। आपका अगला ग्राफ क्या है। देखिए आपका अगला ग्राफ जो है वो आपका y बराबर जो है आपका क्या है, सेक इनवर्स x रहने वाला है। y बराबर सेक इनवर्स x रहने वाला है। तो y बराबर जो सेक इनवर्स x का ग्राफ है वो आपका कुछ इस प्रकार से बनता है, हमने बनाया हुआ है। जो ग्राफ है वो आपका ऊपर से आता है, पाई से आता है, आपका π/2 की तरफ चला जाता है और यहाँ 0 से जाता है और ये π/2 की ओर बढ़ जाता है। तो देखिए आप बात करने वाले इस पर हम इसके रेंज और इसके डोमेन की। देखिए इसके रेंज की बात अगर करें तो इसकी रेंज कितनी होगी। तो देखिए आपका रेंज जो हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, क्लोज इंटरवल हो जाएगा कितना, 0 से पाई। 0 से पाई आपकी क्लोज हो जाएगी। लेकिन आपको यहाँ लेना क्या नहीं है उसकी बात करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर π/2 इंक्लूड नहीं करना है, तो 0 से पाई को हम पाई से क्या करेंगे, यहाँ π/2 लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, π/2 को निगलेक्ट कर देंगे, π/2 को नहीं लेंगे। अब बात करते हैं इसके डोमेन की। तो देखिए डोमेन इसका क्या रहेगा। डोमेन जो रहेगा वो आपका ऑल रियल नंबर रहेगा और उसमें से आपको -1 और +1 नहीं लेना है। -1 और +1 नहीं लेना है। तो ये आपका क्या रहेगा, डोमेन रहेगा। देखिए ये आपका क्या रहने वाला है, डोमेन रहने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले पार्ट की। तो देखिए इसको किस प्रकार से और लिख सकते हैं, इसे हम किस प्रकार से और लिख सकते हैं उसकी बात करने वाले हैं। देखिए अब हम बात करेंगे आगे। देखिए इस डोमेन को आप किस प्रकार से और लिख सकते हैं। इस डोमेन को आप लिख सकते हैं ओपन इंटरवल -∞ से 1, ये क्लोज हो जाएगा, यूनियन।
देखिए यहाँ माइनस का होगा, सॉरी यहाँ माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस 1 और यूनियन हो जाएगा आपका 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। इस डोमेन को आप इस प्रकार से और लिख सकते हैं, या फिर आप r माइनस करके लिखें, या फिर आप इस प्रकार लिखें, आपका डोमेन कहलाएगा। अब हम बात करेंगे अपने cosec इनवर्स x की। cosec इनवर्स x पर देखिए cosec इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से आपका बनता है, π/2 से आता है और ये x अक्ष की तरफ चला जाता है, और यहाँ -π/2 से x अक्ष की ऋण दिशा की तरफ चला जाता है। देखिए अब बात करते हैं इसके रेंज की, इसके परिसर की। तो देखिए साइन इनवर्स जो x का ग्राफ था, साइन इनवर्स x का जो ग्राफ था, उसी प्रकार इसकी रेंज रहने वाली है। देखिए साइन इनवर्स x की जो रेंज थी वो -π/2 से +π/2 के मध्य थी, लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको जीरो इंक्लूड नहीं करना है, जीरो इंक्लूड नहीं करना है। अब बात करते हैं इसके डोमेन की, तो इसका डोमेन क्या रहेगा। तो इसी प्रकार आप डोमेन की बात करेंगे तो देखिए डोमेन क्या हो जाएगा। डोमेन बहुत ही अच्छी प्रकार से हम देखने वाले हैं। देखिए इसका भी डोमेन जो होगा वो सेक का ही डोमेन जो होता है वही होता है, r माइनस हो जाएगा r-1 ये इस प्रकार से आपका रहेगा। आप इसको भी इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं, तो ये भी आपका डोमेन रहने वाला है। देखिए ग्राफ की हमने बात की, अब हम बात करेंगे अपने प्रत्येक फॉर्मूले को आपके सामने ड्राइव कराएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने सवालों की तरफ। तो आइए देखते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले, सूत्र जो इस चैप्टर में बन सकते हैं। आइए देखते हैं। आइए बात करते, देखिए आगे इसी क्रम में हम आपसे बात करने वाले हैं, जो हमने कहा आपसे कुछ फॉर्मूले की जो आपके बनते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए हमारा पहला पॉइंट रहने वाला है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो प्रगुण होते हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। पहला जो प्रगुण आपका होता है, पहला जो गुण होता है वो आपका व्युत्क्रम से होता है। व्युत्क्रम का गुण होता है, जैसे लिखा हो साइन इनवर्स x है तो उसको हम cosec इनवर्स 1/x लिख देते हैं। cos इनवर्स x है तो उसको हम sec इनवर्स 1/x लिख देते हैं। tan इनवर्स x को हम cot इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। cot इनवर्स x को tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। sec इनवर्स x को cos इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, और cosec इनवर्स x को sin इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। देखिए अब हम बात करने वाले हैं इसे प्रूफ कैसे करते हैं। तो मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करने वाला हूं, प्रूफ की बात करने वाले हैं। देखिए ये आपका लिखा हुआ साइन इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स x 1/x है, सॉरी आप 1/x आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए हम बात करने वाले इस प्रश्न पर देखिए प्रूफ की। तो देखिए प्रूफ कैसे करते हैं, तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लेट कर लेंगे साइन इनवर्स x जो आपका है वो आपका क्या है, आप साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या कर सकते हैं, थीटा, इसको लेट कर सकते हैं। हमने मान लिया साइन इनवर्स x जो है वो आपके थीटा के इक्वल है, तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका साइन थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। अब आप जानते हैं x इक्वल टू क्या हो, ये साइन को हम बदल देते हैं 1/cosec थीटा में। साइन को हमने कन्वर्ट कर दिया क्या, 1/cosec थीटा, क्रॉस गुणा कराएंगे तो हो जाएगा cosec x cosec थीटा इक्वल टू 1, या लिख सकता हूं cosec थीटा बराबर 1/x लिख सकता हूं। थीटा का जब आप मान निकालने वाले हैं तो थीटा का मान आ जाएगा cosec इनवर्स 1/x हो जाएगा। थीटा बराबर जो आपने लेट किया था उसे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x हो जाएगा। इस प्रकार से ये रहने वाला है। एक और देखिएगा, एक और बात करते हैं अगले की। देखिए एक और आपको प्रूव कराते हैं, उसके बाद आप इसे कर सकते हैं। देखिए मैं बात करने वाला हूं आपसे cos इनवर्स x इक्वल टू sec इनवर्स 1/x की। देखिए फिर बात करते हैं प्रूफ की। तो देखिए किस तरीके से करते हैं, या आप मान लीजिए लेट cos इनवर्स x बराबर आपका थीटा है। x का जब आप मान निकालेंगे तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा को आप 1/sec थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए और क्रॉस गुणा कराएंगे तो x sec थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। sec थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब यहां से आप थीटा का मान निकालने वाले हैं तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा sec इनवर्स 1/x हो जाएगा। थीटा का मान आप रख दीजिए तो हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू sec इनवर्स 1/x हो जाएगा। देखिए अब जो आपके पास चार और बचते हैं उनको आप प्रूफ करेंगे, इसी प्रकार से आप उनको प्रूफ कर लीजिएगा।
अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रगुण की, तो आइए देखते हैं। देखिए आपका अगला नियम क्या है, अगला गुण क्या है, उस पर बात करते हैं। देखिए स्वयं समंजस गुण होता है, यानी स्वयं का स्वयं के साथ, जैसे साइन है तो साइन के साथ, कॉस है तो कॉस के साथ, टेन है तो टेन के साथ, इनके जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं। तो साइन इनवर्स जब साइन एक्स होगा तो वो आपका एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। लेकिन कंडीशन जो आपकी रहने वाली है वो आपकी कंडीशन क्या है, एक्स जो है वो आपका बिलोंग करना चाहिए -π/2 से लेकर π/2 के मध्य, यानी जो एक्स की रेंज रहने वाली है वो आपकी -π/2 से +π/2 की मध्य रहने वाली है। उसके बाद इसी प्रकार cos इनवर्स cos x इक्वल टू क्या है, x है। cos इनवर्स cos x इक्वल टू क्या है, x है, लेकिन x क्या होगा, 0 और पाई के मध्य होना चाहिए। तो इसी प्रकार से इनको मैंने लिखा हुआ है। इससे पहले जो हमने ग्राफ के बारे में आपसे चर्चा की थी वही कंडीशंस यहाँ पर है। यहाँ पर हमने रेंज की बात की है। किसकी बात की है? रेंज की बात की है। जो आपका x का मान होने वाला है वो इस रेंज में आना चाहिए, तब जाके आपका सवाल जो है वो सही होगा। आइए एक प्रश्न इसको एक प्रूफ करके देखते हैं। देखिए मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले आपके पॉइंट फर्स्ट का। देखिए ये लिखा हुआ साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। इसे प्रूव करने की बात करते हैं। प्रूफ की बात करें तो देखिए मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इसे देखिए किस प्रकार करेंगे, तो एक्स का मान आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप थीटा का जो मान है वो रख देना है। आपका बहुत सिंपल सा है। देखिए ये प्रूफ करने के लिए नहीं आते, लेकिन आपको आना चाहिए। लेकिन आपको आना चाहिए। किस प्रकार से हम करते हैं, तो देखिए ये साइन रहेगा, थीटा का मान आपका क्या है, साइन इनवर्स क्या है, एक्स है। क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। तो देखिए किस प्रकार से ये बनेगा उस पर बात करते हैं। देखिए ये क्या हो गया, ये साइन इनवर्स साइन एक्स बन गया। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, देखिए कहीं थीटा का मान अगर आप रखेंगे तो ये साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा ना। तो यहां पर देखिए किस प्रकार करेंगे इसको, साइन एक्स बराबर आप थीटा मान लीजिए, साइन एक्स बराबर क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए। तो x का मान जो आएगा वो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो x बराबर आपका साइन इनवर्स, इस थीटा की जगह साइन एक्स रख देते हैं तो ये हो जाएगा। तो देखिए आपका प्रूफ हो जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इस प्रकार से आप प्रूफ कर सकते हैं। एक और देखते हैं, देखिए दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। आपका लिखा हुआ है cos इनवर्स cos x, cos इनवर्स cos x बराबर आपका x होना चाहिए। इसको भी प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ करने की बात, तो जो आपका लिखा हुआ है cos x बराबर, इसे मैं थीटा सपोज कर लेता हूं, थीटा मान लिया हमने इसे। तो देखिए यहाँ से x का मान जब निकालोगे तो ये cos उस तरफ चला जाएगा, तो cos इनवर्स थीटा बन जाएगा। थीटा का मान आप रख दीजिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स cos थीटा हो जाएगा, सॉरी cos x हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो ये देखिए आपका प्रूफ हो गया, cos इनवर्स cos x जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, x हो जाता है। ये इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। जो भी आपकी कंडीशन है आप इस प्रकार इनको प्रूफ करिएगा और बताइएगा कि आपका कौन सा प्रश्न नहीं बना, उसको हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। देखिए दो प्रॉपर्टीज की हमने बात कर ली है, दो प्रगुण की बात कर ली है। इससे पहले हमने आपको ग्राफ के बारे में समझाया, ग्राफ किस प्रकार बनता है। दो प्रॉपर्टी हमने बात की। अब हम और बात करने वाले अपनी अगली प्रॉपर्टी को, तो आइए देखते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। देखिए अगला जो गुण आपका रहने वाला है वो स्वयं से समंजस का ही गुण है, लेकिन किस तरीके से है ये इसकी बात करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा गुण रहने वाला है ये भी। देखिए अभी हमने जो आपका जो अपनी पिछला गुण देखा था उसमें आपका साइन इनवर्स साइन एक्स जो था वो एक्स के बराबर था। वहां पर आपकी जो थी वो रेंज काम कर रही थी। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ये भी आपका एक्स होगा, लेकिन यहाँ पर आपका डोमेन जो है वो काम करने वाला है। देखिए पहले प्रूफ की बात करता हूँ, आपके सामने
6 प्रश्न लिखे गए हैं, आपको इनको सॉल्व करना है और इसी प्रकार सॉल्व करना। जैसे हम यहाँ पर 2 प्रश्न देखिए सॉल्व करने वाले हैं, 2 को मैं प्रूफ करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस पर फर्स्ट नंबर की। तो आपका फर्स्ट नंबर क्या है, लिखा हुआ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू आपका एक्स होता है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जो रहेगा आपका -1 से 1 के बीच डोमेन रहने वाला है। देखिए इसे प्रूफ करने की बात करते हैं। देखिए प्रूफ करेंगे तो देखिए किस प्रकार से ये प्रूफ होने वाला है। देखिए यहाँ पे मान लेता हूँ, माना क्या, यहाँ पे मान लिया हमने साइन इनवर्स एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ से आप एक्स का जब मान निकालेंगे तो एक्स का जब मान निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। या फिर हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर थीटा का मान रख देना है। जब आप थीटा का मान रखेंगे तो देखिए साइन, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो देखिए ये इस प्रकार से आपका क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। आइए एक और देख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर बात करता हूँ कॉस इनवर्स एक्स की। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू आपका एक्स होता है। यहाँ पर भी आपका सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जो होता है वो -1 से लेकर 1 के मध्य रहने वाला होता है। देखिए इसकी भी प्रूफ की बात करेंगे तो देखिए प्रूफ करेंगे तो किस तरीके से प्रूफ होने वाला है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको प्रूफ करने वाले हैं। आप फिर क्या करने वाले हैं, हम पर आप लेट कर लेंगे, मान लेंगे कॉस इनवर्स एक्स जो हो जाएगा वो आपका थीटा के बराबर हो जाएगा। एक्स का जब आप मान निकालेंगे कॉस इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। थीटा का आपको मान रख लेना तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स आपका क्या एक्स हो जाएगा इक्वल टू में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ये रहेगा इसका। देखिए आपको बाकी के जो भी 4 पोर्शंस आपके रहते हैं, tan इनवर्स tan x जो x होता है, cot इनवर्स x होता है, sec इनवर्स x होता है, cosec इनवर्स x बराबर x होता है। इसी प्रकार से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आगे अगले प्रगुण की। आइए उस पर हम चर्चा करते हैं, देखते हैं। आइए बात करते हैं अपनी अगली थ्योरम की। देखिए जो भी आपका है, मैं आज इसको आपके सिद्ध कीजिए की तरफ से लिखा है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। इसी प्रकार से आपके ये क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो आइए हम एक प्रूव करके दिखाते हैं आपको। फर्स्ट नंबर की बात करना चाहेंगे। देखिए हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू आपका होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स होता है। आइए इसको प्रूव करने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रूफ करने की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा आपका हमें मान लेते हैं, ये हमने मान लिया। देखिए जब आप साइन थीटा ये साइन इधर पहुंच जाएगा तो माइनस एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, साइन थीटा हो जाएगा। एक्स इक्वल टू मैं मान कर सकता हूँ कि आपका माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। देखिए एक्स इक्वल टू, देखिए आप जानते हैं साइन माइनस थीटा जो होता है वो आपका माइनस का साइन थीटा होता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन माइनस थीटा हो जाएगा। किस तरह हो जाएगा, साइन माइनस थीटा हो जाएगा। अब आप साइन का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस का थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ थीटा का जब आप मान रख देंगे, देखिए थीटा का जब मान रखेंगे तो किस प्रकार बनेगा, आइए देखते हैं। देखिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस का थीटा का मान आपका क्या है, साइन इनवर्स माइनस का एक्स है, तो ये माइनस इस तरफ आ जाएगा। तो देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। देखिए एक और देखते हैं, सेकंड पार्ट की बात और करने वाले हैं। देखिए सेकंड पार्ट आपका क्या होगा, लिखा हुआ है कॉस इनवर्स माइनस का एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स की बात करनी है। देखिए इसको भी प्रूफ करते हैं, इसको भी आप प्रूफ करेंगे। देखिए तो आप उसी प्रकार से करेंगे, मान लेंगे माना कॉस इनवर्स आपका जो माइनस एक्स है वो आपका थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप जब कॉस थीटा की बात करेंगे तो आपका माइनस का एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स आ जाएगा। इसको आप इधर ले आइए, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, एक्स बराबर माइनस का कॉस थीटा लिख सकता हूँ। एक्स इक्वल टू हो जाएगा क्या, यहाँ पर ये माइनस जो है आपका किस तरह लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ पाई माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ। सॉरी इसे इस तरीके से नहीं लिखेंगे। देखिए x बराबर ये आपका है तो इसे लिख सकता हूँ कॉस माइनस का थीटा। देखिए ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, कॉस माइनस का थीटा लाना है तो x बराबर आप लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो आपका माइनस का कॉस थीटा होता है। कॉस 180 माइनस थीटा आपका क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा होता है। यहाँ पर मान निकालेंगे तो देखिए ये कॉस इनवर्स x बन जाएगा, यहाँ पाई माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये पाई माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर, देखिए थीटा का मान आप यहाँ रख लीजिएगा। थीटा का जब आप मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस, ये थीटा का मान आपका क्या है, कॉस इनवर्स माइनस का x है। इसको इधर ले आइए
तो ये हो जाएगा cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का cos इनवर्स एक्स हो जाएगा। देखिए ये बन जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप अन्य चारों को और प्रूव कर सकते हैं और आप देख सकते हैं इसी तरीके से आप अच्छी प्रकार से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बात करने वाले हैं अपनी अगली प्रमेय की, आइए देखते हैं। आइए बात करते हैं अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम जो आपकी रहने वाली है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 है। देखिए इन्हें प्रूव करने का इन्हें को प्रूव करते हैं। देखिए इनको आपको प्रूव करना आना चाहिए, ये आपकी एग्जाम में पूछ दी जाती है। क्लास 12 के लिए बहुत ही सफिशिएंट है, आपकी इस थ्योरम को पूछ लिया जाता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 सेट कीजिए। तो देखिए हम बात करने वाले हैं सबसे पहले पॉइंट पर। देखिए हम बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 की बात करने वाले हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ इसके प्रूफ की जब बात करेंगे, देखिए यहाँ पे मान लेता हूँ माना साइन इनवर्स x बराबर आपका थीटा हो जाएगा। तो यहाँ x का मान जब आप निकालेंगे तो आपका ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा हो जाएगा। x इक्वल टू इस साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब यहाँ cos इसको इस तरफ लेके आएंगे तो आपका बन जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बटे 2 माइनस थीटा हो जाएगा। थीटा को आप आगे ले आएंगे तो हो जाएगा थीटा प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बटे 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, थीटा का यहाँ पर मान रख देना है। जब थीटा का आप मान रखेंगे तो आपका बन जाएगा साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, पाई बटे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई बटे 2 हो जाएगा। इस तरीके से रहने वाला। आइए एक और सॉल्व करते हैं, एक और प्रूव करते हैं। सेकंड कंडीशन की बात करने वाले, देखिए आपका tan इनवर्स x प्लस आपका क्या है, cot इनवर्स x इक्वल टू क्या, पाई बाई 2 है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या है, पाई बाई 2 है। तो देखिए इसे प्रूव करने की बात करने वाले हैं हम, इसको प्रूव करेंगे। देखिए प्रूफ की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको उसी प्रकार मान लेना है, किसी एक को tan इनवर्स x बराबर आपको क्या करना है, थीटा मान लेना है। तो x का मान जब आप निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो x बराबर इसको मैं लिख सकता हूँ cot पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। cot 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका tan थीटा होता है। देखिए cot को आप इस तरफ लेके आएंगे तो आपका हो जाएगा cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बटे 2 माइनस थीटा हो जाएगा। थीटा का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा थीटा प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बटे 2 हो जाएगा। थीटा का मान रख दीजिएगा, जब थीटा का मान रखेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। ये आपका रहेगा। देखिए जो भी इस टॉपिक की, इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले बन सकते थे, आपके जो इस चैप्टर में काम आने वाले फॉर्मूले हैं वो हमने आपको यहाँ तक ड्राइव करा दिए हैं। अब हम कल देखने वाले हैं इसकी एक एक्सरसाइज जो आपकी 2.1 से शुरू होगी। 2.1 एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं कल। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।